ज्योतिष शास्त्र में अनेक स्थानों पर उल्लेख है कि यदि मंगल ग्रह जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष प्राय लग्न कुंडली से देखा जाता है। इसे चंद्र कुंडली तथा शुक्र कुंडली से भी देखे जाने के लिए कहा गया है। सामान्यतया इसका प्रभाव लग्न कुंडली से अधिक पाया जाता है। विवाह मेलापक में इसे बहुत सावधानी से देखना चाहिए। यदि वर तथा कन्या दोनों मांगलिक हो तो मांगलिक दोष नहीं माना जाता। यदि वर तथा कन्या दोनों मांगलिक नहीं हो तो भी मांगलिक दोष नहीं माना जाता। यदि वर तथा कन्या दोनों में से कोई एक मांगलिक है तथा दूसरा मांगलिक नहीं है तो मांगलिक दोष माना जाता है। लग्न में मंगल होने से यह चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान तथा अष्टम स्थान पर दृष्टि डालता है। इन स्थानों पर दृष्टि डालने से यह इनसे संबंधित सुखों में व्यवधान पैदा करता है। चतुर्थ स्थान को सुख स्थान, सप्तम स्थान को दाम्पत्य स्थान तथा अष्टम स्थान को आयु स्थान कहा गया है। अतः लग्न में मंगल ग्रह होने से इन स्थानों का प्रभावित होना स्वाभाविक है। इससे शरीर सुख, पति व गुप्तांग को बिगाड़ेगा, रति सुख में कमी करेगा, दाम्पत्य सुख बिगाड़ेगा। चतुर्थ स्थान में मंगल होने से उसकी चौथी दृष्टि सातवें स्थान पर होती है जो विवाह तथा दाम्पत्य सुखों के लिए प्रमुख स्थान है। अतः इस स्थिति में भी मांगलिक दोष माना जाता है। चतुर्थ स्थान में मंगल घर का सुख नष्ट करता है। सप्तम स्थान में मंगल स्थित होने पर उसकी दृष्टि दशम स्थान, लग्न तथा द्वितीय स्थान पर होती है। सप्तम से सप्तम होने के कारण लग्न को जीवन साथी के दाम्पत्य सुख के रूप में देखा जाता है तथा द्वितीय स्थान को जीवन साथी की आयु तथा जातक के धन स्थान के रूप में माना जाता है। अतः सप्तम स्थान में मंगल ग्रह की उपस्थिति से भी मांगलिक दोष होता है। इससे पत्नी के सुख को नष्ट करता है। अष्टम स्थान में मंगल ग्रह स्थित होने पर एकादश स्थान, द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान पर होती है। अष्टम से अष्टम होने के कारण तृतीय स्थान का आयु की गणना की दृष्टि से काफी महत्व होता है। अतः अष्टम स्थान में मंगल होने पर भी मांगलिक दोष माना जाता है। अष्टमस्थ मंगल इंद्रिय सुख, लाभ, आयु को वो भाई बहनों को गलत ढंग से प्रभावित करेगा। द्वादश स्थान में मंगल होने पर उसकी दृष्टि तृतीय स्थान, षष्ठ स्थान तथा सप्तम स्थान पर होती है। दाम्पत्य सुख के लिए षष्ठ स्थान व सप्तम स्थान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अतः जन्म कुंडली में इन स्थानों के प्रभावित होने के कारण मांगलिक दोष माना जाता है। कुछ परिस्थितियों में मांगलिक दोष का परिहार भी माना जाता है। हमारे अनुभव के अनुसार यदि जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसके लिए आवश्यक उपाय अवश्य किए जाने चाहिए। मांगलिक दोष का परिहार इस प्रकार है। यदि मंगल ग्रह सगृही अथवा उच्च राशि में हो, यदि जन्म कुंडली में लग्न चतुर्थ, सप्तम या द्वादश स्थान में शनि हो, यदि मंगल के साथ बृहस्पति अथवा चंद्रमा की युति हो, यदि मंगल शुभ ग्रह से युक्त हो, यदि वर अथवा कन्या के जिस भाव में मंगल स्थित है उसी भाव में उसके जीवन साथी की कुंडली में कोई पाप ग्रह स्थित हो, यदि कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है और केंद्र या त्रिकोण में बृहस्पति स्थित है। मांगलिक दोष से उत्पन्न होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो मुख्यतया इस प्रकार है। मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं का मंगलवार को दान करे। ये है मूंगा, गेहूँ, मसूर की दाल, गुड़, सोना, लाल वस्त्र, लाल फूल, तांबे के बर्तन तथा मीठा भोजन। मंगल ग्रह का यंत्र गले में धारण करे तथा पूजा स्थान में रखे तथा इसके सामने मंगल ग्रह से संबंधित मंत्र का पाठ करे। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम स्वाहा भौमाय नमः। मंगलवार को व्रत रखे। हनुमान जी को मंगलवार को प्रसाद चढ़ाए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदर कांड का पाठ करे। बंदरों को गुड़ चना खिलाए तथा ब्रह्मचारी व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराए। यह कुंडली स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र वधू की है। मंगल चौथे स्थान में द्वितीय भाव में सूर्य एवं शनि होने से यह डबल मांगलिक कुंडली है। श्रीमती मेनका गांधी जी की राहु की महादशा में ठीक 29 वर्ष की आयु 22 जून 1980 को इनके पति की मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हुई। मंगल 8वें हो और पाप पीड़ित हो तो ऐसे विवाहिता स्त्री शीघ्र ही विधवा हो जाती है। लग्न में राहु 7वें में शनि हो तो कन्या शीघ्र विधवा होती है। 8वें
या 12वें घर में क्रूर ग्रह हो तथा मंगल युक्त हो और राहु 6, 8, 12 स्थानों में से हो तो इस कन्या की कुंडली में भी वैधव्य योग बनता है। इसी प्रकार शनि लग्न में हो, लग्नेश एवं द्वादशेश 8वें हो अथवा सप्तमेश व अष्टमेश परस्पर एक दूसरे को देखते हो तो विवाह विच्छेद योग बनता है। इस उदाहरण में शनि लग्न में है तथा सप्तमेश चंद्र व अष्टमेश सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं। फलतः जातक की पत्नी ने जातक को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। सप्तमेश शनि द्वारा देखा जाता है तथा सप्तम भाव शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो तो भी यह योग बनता है। मंगल यदि मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर या कुंभ राशि में हो तो भी विवाह विच्छेद योग बनता है। इस कुंडली में मंगलिक योग भी है। अब उदाहरण के लिए श्रीमती सोनिया गांधी की कुंडली है। श्रीमती सोनिया गांधी की कुंडली में लग्न में शनि एवं मंगल छठे होने से वैधव्य योग बनता है। जिस स्त्री की कुंडली में मंगल अथवा सूर्य लग्न या सप्तम स्थान में स्वगृही या उच्च का होकर बैठे हो तो स्त्री अवश्य विधवा होती है किंतु धनाढ्य होती है। जिस कन्या के 7वें घर में मंगल हो वह अपने पति को छोड़ देती है या विधवा हो जाती है। इस प्रकार के योग से विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।